अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट 7 में हम पढ़ रहे हैं ड्रग इफेक्टिंग ऑन रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें हमने पार्टिकुलरली अस्थमा के बारे में पढ़ा है। अस्थमा पे जो प्रोटोटाइप ड्रग्स काम करती हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जान रहे हैं। आज की जो ड्रग है स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली लिकोट्रीन्स एंटागोनिस्ट है। लिकोट्रीन्स के एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स काम करती हैं या उस रिसेप्टर्स को जो ब्लॉक करती है वो है मोन्टिलक्सेट। आज हमने मोन्टिलक्सेट के बारे में जानना है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को के बारे में जानना है और देखना है कि किस तरह से ये अस्थमा के सिम्टम्स को रिलीफ देती हैं। तो स्टूडेंट्स, रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। मोन्टिलक्सेट इज सिलेक्टिव रिवर्सिबल इनहिबिटर। नाम से जाहिर है, मैंने आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट की है कि आप हमेशा टर्म्स को कट किया करें और देखा करें कि इसके मीनिंग में क्या छुपा है। यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए ये ड्रग का नेम है। उसके बाद है लिकोट्रीन। इसका मतलब है कि ये एक मीडिएटर्स है। एंटागोनिस्ट इसका मतलब है कि ये उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, उस मीडिएटर्स के को किसी ना किसी तरीके से इनिशिएट नहीं कर रहा बल्कि उसके अगेंस्ट काम करेगा। एंटागोनिस्ट है, इसका मतलब ये होगा कि उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, उसके अगेंस्ट उसको काम करने से रोकेगा। ठीक है। अब लिकोट्रीन्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर में कि लिकोट्रीन्स जो है हमारे लंग्स के अंदर एयर पैसेज वे में एक लोकल मीडिएटर्स के तौर पे रिलीज होता है। और जब नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर अगर ये अपनी जगह से रिलीजिंग जहां से रिलीज हो रहा है वहां पे इसके जो प्रेजेंट रिसेप्टर्स हैं एयर पैसेज वे में उनके साथ बाइंड होता है लिकोट्रीन्स। तो वहां पे एक तो पस की सिक्रेशन जो है वो कॉज करता है और दूसरे नंबर पे जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से एयर पैसेज वे जो है उसके अंदर कंस्ट्रिक्शन आती है, जिसकी वजह से अस्थमा के सिम्टम्स जो है वो जो सिम्टम्स अस्थमा की है वो सीवियर किस्म की हो सकती है या अस्थमा के सिम्टम काज हो सकती है। आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमने देखना है कि ये किस तरीके से ड्रग जो है लिकोट्रीन्स के एंटागोनिस्ट काम करेगी। मोन्टिलक्सेट इज सिलेक्टिव रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, यानी इसके एक्शन को रिवर्स किया जा सकता है ऑफ द सिस्टिनाइल लिकोट्रीन्स 1 रिसेप्टर्स। ये स्टूडेंट सिस्टिनाइल लिकोट्रीन्स 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, इनहिबिट करती है ड्रग मोन्टिलक्सेट। अगर मोन्टिलक्सेट ड्रग दे रहे हैं तो ये उस रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी जिसके साथ लिकोट्रीन जाके बाइंड होती है। ठीक है। अगर लिकोट्रीन का रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो लिकोट्रीन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगी, नतीजतन वहां पे इन्फ्लेमेशन या तो जो सिक्रेशन फ्लूइड या पस बन रही थी वो नहीं होगी। अब इट ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ सिस्टिनाइल लिकोट्रीन्स। ये लिकोट्रीन सिस्टिनाइल लिकोट्रीन्स के जो इफेक्ट होगा उसको ब्लॉक करेगी, क्योंकि उसका रिसेप्टर ब्लॉक इसने लिकोट्रीन्स का कर दिया, लिकोट्रीन्स अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगी। सो वहां पे इसका जो लिकोट्रीन्स का इफेक्ट है वो ब्लॉक हो गया। अब मजीद इंफ्लेमेशन और जो पस सिक्रेशन है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके बाद पढ़ते हैं मोन्टिलक्सेट इज यूज्ड एज अ प्रोफिलेक्सिस ऑफ अस्थमा। अस्थमा के लिए, ये अस्थमा डिजीज के लिए इसका इस्तेमाल होता है, बट आर नॉट इफेक्टिव इन सिचुएशन इन विच इमीडिएट ब्रोंकोडाइलेशन इज रिक्वायर्ड। स्टूडेंट, फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग्स हमने पढ़ी थी। फर्स्ट लाइन जो थेरेपी थी वो थी ICS, यानी कार्टिकोस्ट्राइड। जो इनहेलेशन थे, इनहेल्ड कार्टिकोस्ट्राइड है। असल में अस्थमा में फर्स्ट लाइन की थेरेपी तो वो है। ये जो ड्रग है ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। अगर जरूरत पड़े सीवियर किस्म के अस्थमा के अंदर डायरेक्ट या इमीडिएट ब्रोंकोडाइलेशन की, यानी उस कंस्ट्रिक्शन को फौरी तौर पे जो है वो डायलेट करने की जरूरत पड़ सकती है कि अगर वहां पे कंस्ट्रिक्शन है तो अगर ब्रोंकोडाइलेशन करेंगे तो वहां पे जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा। हवा का जो एयर पैसेज वे है वो डायलेशन की वजह से, ल्यूमन साइज बढ़ने की वजह से वहां पेशेंट को इजी फील होगा। अगर जरूरत पड़ती है इमीडिएट ब्रोंकोडाइलेशन की तो ये इफेक्टिव नहीं है। मोन्टिलक्सेट इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ सीजनल एंड पीरियडल एलर्जिक रिनाइटिस। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, सीजनल और
सीजनल भी कह सकते हैं और पीरियड भी कह सकते हैं। अब सीजनल एलर्जी रिनाइटिस ऐसी एलर्जी रिनाइटिस है, यानी ऐसा रिनाइटिस है, ऐसी एलर्जी की कंडीशन है जो सीजनल है। फॉर एग्जांपल ये बाहर के मौसम के अंदर पोलन ग्रेन्स की वजह से रिनाइटिस हो जाता है। उसके लिए उसके बाद जो है प्रीनियल जो है थायरॉइड, यानी अगर क्रॉनिक कंडीशन के अंदर रिनाइटिस है तो उनके सिम्टम्स के लिए भी मोंटेलाकेस्ट इस्तेमाल होती है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। द ड्रग इज ओरली एक्टिव, ऑरली दी जाए तो इसकी ऑब्जर्प्शन ठीक है। ग्रेटर देन 90% ऑफ ड्रग इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। अब तकरीबन 90% जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है। द ड्रग इज एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड, ठीक है। अगर इसकी जो थोड़ी मिकदार है वो बाकी जो रिमेनिंग है बाउंडिंग के अलावा वो जो है वो मेटाबोलाइज्ड हो जाती है एंड दे आर मेटाबोलाइट्स अंडरगो बाइलरी सिक्रेशन, और बाइलरी सिक्रेशन के साथ स्टूल के अंदर बाइल सिक्रेशन के साथ, यानी हमारा जो पित्ता है उसकी सिक्रेशन के साथ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती है। उसके बाद इसको थायरोस्टूल जो है इसकी एक्सक्रेशन हो जाती है। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एलिवेशन इन सीरम हेपेटिक एंजाइम्स जो है इसको एलिवेट करती है। उसके बाद हेडेक कॉज करती है एंड डिस्पेप्सिया कहते हैं अगर मैदा के अंदर तेजाबियत का ज्यादा हो जाना या मैदा के अंदर जो है वो डिस्पेप्सिया गैस की कंडीशन कॉज कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है स्टमक के फंक्शन को। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अगली ड्रग थियोफाइलिन, जिंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इस ड्रग को जिंथीन क्लास के अंदर रखा गया है। जिंथीन क्लास के अंदर ऐसी ड्रग्स हैं स्टूडेंट्स जो कि डायरेक्ट ब्रोंकोडायलेटर हैं, यानी डायरेक्टली जो एयर पैसेज वे है उसको डायलेट करती हैं, उनका हुजम जो है उनका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा करती हैं, जिसकी वजह से एयर पैसेज वे के अंदर हवा का जो गुजर है वो आसानी से हो जाता है। थियोफाइलिन के बारे में पढ़ते हैं। थियोफाइलिन इज अ ब्रोंकोडायलेटर। इससे प्रीवियस ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा था। इससे प्रीवियस ड्रग जो थी एक तो हमने पढ़ा था कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन को पे इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स मोंटेलाकेस्ट के बारे में कि वो लिकोट्रिन्स का जो रिसेप्टर था उसको ब्लॉक कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो थियोफाइलिन है स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली तौर पे ब्रोंकाई को डायलेट करती हैं ताकि एयर पैसेज वे आसानी हो उसके अंदर और अस्थमा के सिम्टम से रिलीफ मिले। अब थियोफाइलिन इज अ ब्रोंकोडायलेटर दैट रिलीव एयर फ्लो, ठीक है, एयर फ्लो को रिलीव मिलेगा। अब अगर उसका ल्यूमन साइज बढ़ गया तो एयर का जो रास्ता है वो ईज हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, इन क्रॉनिक अस्थमा, अगर क्रॉनिक अस्थमा के अंदर, क्रॉनिक अस्थमा कहेंगे कि ज्यादा देर का अस्थमा है उसके अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन है एल्वोलाई के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर एंड डिक्रीज इट्स सिम्टम्स, ये ऑब्स्ट्रक्शन भी दूर करेगी क्रॉनिक अस्थमा की और उसकी सिम्टम्स जो है वो उसको रिलीफ देगी। थियोफाइलिन इज वेल अब्जॉर्ब्ड बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब जीआईटी के जरिए इसकी ऑब्जर्प्शन जो है वो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक है, ऑब्जर्प्शन इसकी जो है वो ठीक हो जाती है, यानी जीआईटी के जरिए अगर हम इसे दे तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इसकी वेल अब्जॉर्ब्ड है, ठीक है। इसको इनहाल्ड की से नहीं हम देते या इसको जो है हम इनहेलर्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, स्प्रे की सूरत में इस्तेमाल नहीं करते, हम इसको डायरेक्ट जो है ओरल रूट से देते हैं और इसकी जीआईटी के अंदर ऑब्जर्प्शन है। एंड several sustained release preparation are available, sustained release preparation available है, यानी इसका ओरल रूट से दिया जाता है और इस ड्रग के ऊपर ऐसी कोटिंग या मास्किंग की जाती है जो कि डिसइंटीग्रेशन का इंटरवल जो है वो स्टोमिक के अंदर इंक्रीज हो जाए, यानी इसकी जो ऑब्जर्प्शन है, डिसइंटीग्रेशन है उसको ही इंक्रीज किया जाता है ताकि ये स्लोली जो है डिसइंटीग्रेट हो और देर तक जो है इसकी ऑब्जर्प्शन होती रहे और बायोअवेलेबिलिटी जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर मौजूद रहे। सो ये सस्टेन रिलीज के अंदर भी प्रिपरेशन अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स आज की जो ड्रग्स थी वो हमने अस्थमा के बारे में पढ़ ली है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।